दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम पहुँचे हैं नगर निगम। राजकुमार समदर्शी बड़े बाबू हैं यहाँ पर, कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, जिनके वीडियो हम कई बार आपको दिखा भी चुके हैं। आज एक खास उपलक्ष्य है। अंशु आर्य जी उनके समाज के हैं, कुछ धार्मिक और सामाजिक बड़ा आयोजन करते हैं और उनकी शोभा यात्रा बहुत जल्दी भी उनके नेतृत्व में निकलने वाली है। वो क्या होगी शोभा यात्रा, कब उन्हें चुना गया, कैसे निर्णायक भूमिका निभा सकता है वाल्मीकि समाज आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में, आइए समझते हैं अंशु आर्य से और सुनते हैं राजकुमार समदर्शी को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। समदर्शी जी, क्या आज आपके कक्ष में तमाम समाज के आपके सजातीय नेता आए हुए हैं, बैठे हैं, फूल मालाएं रखी हैं, आयोजन सत्कार सम्मान चल रहा है, क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे हमें भी? जैसा कि आपको मालूम है कि 26 अक्टूबर 2026 को पूरी दुनिया में भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस समारोह मनाया जा रहा है। भगवान वाल्मीकि, जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है कि वो दुनिया के पहले कवि थे, इस सृष्टि के रचनाकार थे, क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना भगवान वाल्मीकि के द्वारा की गई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो उनका अपना परिचय है, उन्होंने जिसका पूरा हिंदू जाति का उत्थान लिखा हुआ है, वो भगवान राम को पहचान देने का काम भी भगवान वाल्मीकि जी ने किया था। आप कल्पना कीजिए, अगर रामायण नहीं होती तो राम को जानने वाला कोई नहीं था, इस पूरी रामायण को पढ़ने वाला कोई नहीं था। तो रामायण जो अपने आप में स्वयं एक महाग्रंथ है, एक विज्ञान है, एक पारिवारिक मोहब्बत का एक ऐसा महाग्रंथ है जिसे लिखने वाले भगवान वाल्मीकि जी थे। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने उस परिवार के साथ रह कर के उनके राम के बच्चों का पालन पोषण किया। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि जिनकी हम वंशज हैं, उनका 26 अक्टूबर 2026 को प्रकट दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ पूरी सर्वसम्मति से वाल्मीकि समाज के लोगों ने कल जो था वो हमारे जो बैठे हुए हमारे बीच में अंशु आर्य जी, इनको पूरा समाज ने सर्वसम्मति से अपना शोभा यात्रा प्रबंधक समिति का इनको अध्यक्ष चुना है। हमारे भाई अभिजीत कठेरिया साहब भी बैठे हुए हैं, ये स्वागत अध्यक्ष चुने गए हैं। और हमारे विशाल बंधु जो पूर्व अध्यक्ष भी थे, इस बार ये जिला संयोजक अंशु आर्य जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनके नेतृत्व में पूरी शोभा यात्रा निकलेगी 26 अक्टूबर को। इस अवसर पर मेरे नगर निगम परिसर में जो है एक स्वागत छोटा सा समारोह रखा गया है। समदर्शी के पड़ोस में बैठे हैं अंशु आर्य जी। आर्य जी, अभी कोई चुनाव कल साथ संपन्न हुआ है, क्या है वो चुनाव, उसके बारे में बताएंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे दर्शकों को? जी, मैं अंशु आर्य वाल्मीकि शोभा यात्रा प्रबंधक समिति का अध्यक्ष रह चुका हूं। और अभी मुझे मेरे सर्व समाज ने लगभग 500-600 लोग कल वाल्मीकि साधु आश्रम पे थे, और सर्व समाज और जो लोग हमारे बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, शिक्षित, सारे लोगों ने मुझे कल चुना है। पहले तो मैं भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद अपने समाज का बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे आग्रह पे कल वाल्मीकि आश्रम पे पहुँचे। तो मैं अपने समाज का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। और रही व्यवस्थाओं की बात, तो पिछली बार मेरे और मेरी कमेटी के लोगों ने ही वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली थी, और प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने प्रशासन का, नगर निगम के प्रशासन का, सबका सहयोग लेके बहुत ही सुंदर एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। और गाइडलाइन के हिसाब से अस्त्र शस्त्र का प्रतिबंध कर रखा था। हमारे वॉलेंटियरों ने पूरी शोभा यात्रा को बहुत सुंदर निकाला, और प्रशासन ने उसको बाद में सराहा भी कि इस बार की शोभा यात्रा बहुत बढ़िया निकली 2025 की। अब आने वाली 2026 की जो शोभा यात्रा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मेरे द्वारा, मेरे समाज के द्वारा निकाली जाएगी। प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। चुनाव नज़दीक आता चला जा रहा है 2027 का। माना जाए कि एक
वाल्मीकि समाज अपने आप निर्णायक भूमिका निभा सकता है कोई जनाधार इतना मजबूत आपका? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरी कैंट विधानसभा है, आज तक के रिकॉर्ड में हमारा कम से कम लगभग 50,000 वोट है जो सभी पार्टियों को जाता है, पर हमारा जो वोट है वो एक ऐसी निर्णायक भूमिका का काम करता है। अगर जिसकी तरफ को वो वोट चला जाए तो वो प्रत्याशी कैंट विधानसभा में हर हाल में जीतेगा। और हर मतलब आप ये सोच लीजिए, हमारा एक ऐसा वोट बैंक है कि हम अगर जिसकी तरफ रुख कर जाएं तो हर हालत में वही प्रत्याशी जीतेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। समदर्शी अपने कक्ष में सम्मान और स्वागत कर रहे हैं समाज के लोग। देखिए, राजकुमार समदर्शी ने इस तरीके से अपने ऑफिस में आए चुने गए पदाधिकारियों का फूल मालाएं अपने हाथों से पहनाकर स्वागत किया, जिसके प्रति समाज के चुने गए पदाधिकारी अंशु आर्या और उनके साथियों ने राजकुमार समदर्शी के प्रति आभार भी जताया है।